लो जी, आज फिर चल पड़े हैं दोनों के दोनों पैदल। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होने के बाद दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए माइंड में। बाहर निकलो, आगे से ऑटो लो, गाड़ी लो, जो लेनी है। यहाँ से एयरपोर्ट से लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। अभी भी 500 रुपये मांग रहे हैं ऑटो वाले आश्रम तक के। मतलब हरिओम भाई, हरिओम। तुक ही नहीं बनता ना, 500 रुपये ऑटो वाले को देने का तुक नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते, बट जो जायज़ है वो मांगो, 10 बार देंगे। लेकिन नाजायज़ रेट मांगोगे, नहीं देंगे भाई, हम तो नहीं देंगे। बाकी जो दे वो दे। बाकी चलते हैं। मौसम भी अच्छा है आज, लास्ट वीक के कंपैरिजन अच्छा मौसम है और इतनी गर्मी फील नहीं होगी। आश्रम बापू जी, आश्रम बैठो। कितना? लो जी, फाइनली रूम में कर लिया है चेक इन। एक बेहतरीन सा रूम और एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से अब आपको। इस व्यू के लिए ये रूम लिया है। ये देखिए, ये देखिए, सामने है आश्रम। ये है वो रोड जो आश्रम के लिए जा रही है। सामने आश्रम है हमारा गुरु जी का। तो जी एक बार आश्रम होके आते हैं। अभी मौसम भी बढ़िया है। आश्रम है, ठीक है। ये साधक गण आ रहे हैं क्योंकि सभी को उम्मीद है कि आज शायद गुरुदेव की झलक मिलेगी और उनकी कृपा बरसेगी। देखते हैं कैसे रहता है, क्या रहता है। हमारी नज़रें यहीं पर हैं खिड़की वाला रूम इसीलिए लिया कि यहाँ से नज़रें गड़ाए रखेंगे और जब भी गुरुदेव आएंगे उनके दर्शन, उनकी झलक पाएंगे और बस मौज ही मौज है फिर तो। भाई मैं मैडम को दिखा रहा हूँ उनकी फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 5। अभी कैसा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, आप लोगों को ये चीज़ हो रही होगी ना कि भाई आप लोग जोधपुर आए हो, ठीक है, बापू जी के लिए आए हो, दर्शन करने आए हो, आश्रम हो के आए, ठीक है। बट इससे भी बड़ी एक चीज़ जो है वो ये है, मैंने बताया था आप लोगों को कि गुरुजी 20 दिन की पेरोल पे बाहर आए हैं। जी हाँ, और वो कहते हैं कि उनका मानना ये है कि आश्रम से अच्छी हवा, आश्रम से अच्छा वातावरण कहीं नहीं मिल सकता। तो पूरे चांसेस हैं, पूरी उम्मीद हैं शायद गुरुदेव जोधपुर के आश्रम में आएंगे आरोग्यम से निकलकर। तो बस उसी दौरान एक जो झलक जो अब तक मैं आप लोगों के लिए लाता रहा हूँ, इस तरह से एक झलक मुझे आप लोगों के लिए लेके आनी है। और कहते हैं कि अपनी आंखों से दर्शन तो चाहे जितनी बार कर लो उतनी बार कम है। बट हाँ, काफ़ी समय हो गया आप लोगों तक वो एक झलक नहीं पहुँची है काफ़ी समय से। प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स और ये सब चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर कहते हैं कि अगर चीज़ें अलाउड नहीं है करनी तो हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा कि अगर गुरु आज्ञा है तो नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, आश्रम के बाहर थोड़ा बहुत वीडियो में दिखाना मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और काफ़ी वीडियोज़ आती भी हैं बाहर से, एयरपोर्ट से, या जैसे गुरुदेव एम्स जाते हैं या कभी मतलब रोड पे अगर किसी ने कैप्चर कर लिया तो काफ़ी वीडियोज़ आती हैं। तो ठीक है, कहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें अच्छे के लिए की जाएं, किसी के भले के लिए की जाएं, और अगर एक झलक मात्र से जन का कल्याण होता है तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। बाकी जैसा भी रहेगा आप लोगों को सूचित ज़रूर किया जाएगा। भले ही गुरुदेव की झलक नहीं मिली, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, पर निराश होके हम फिर भी नहीं जाते यहाँ से कभी।
अच्छा लगता है। सामने ही होटल है और हम शायद 4 से 5 बार चक्कर मार चुके हैं आश्रम में। और अभी शाम के टाइम जो वातावरण महसूस होता है वो एक अलग ही होता है और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। आप लोगों ने भी शायद वीडियो में देखा होगा परिक्रमा मार्ग की जो मैंने छोटी सी एक झलक दिखाई है, जो कैप्चर करी है। मैं जस्ट उस वातावरण को आप लोगों को फील कराना चाह रहा था कि कितना अच्छा लगता है शांति से बैठना। कहते ना, थोड़ी देर दीन दुनिया से दिमाग हटा के, दिल और दिमाग हटा के थोड़ी देर उस दिल को और दिमाग को शांत रखना बहुत बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। बाकी ये हमारा होटल है, बात करते करते होटल भी आ गया। फिलहाल हम जाकर खाना खाने के लिए, और गुरुदेव के दर्शन करने की जो अभिलाषा थी वो अधूरी रह गई मन में। और जो खुशखबरी मैंने आप लोगों से शेयर करी थी कि गुरुदेव 20 दिन की पेरोल पे आ रहे हैं और जोधपुर आश्रम में पधारेंगे, उसमें थोड़ी सी कहते हैं कि क्या बोलूँ, बस यही कहूँगा कि टोक लग गई। हम साधक, हम भक्तों का जो मन है वो फिर से थोड़ा सा निगाश हुआ और सोचा था कि फिर से उन्हें करीब से देखने का मौका मिलेगा और आप लोगों तक कहते हैं कि दिखाने का मेरा पूरा प्रयास था। आप लोगों को एक झलक देने की पूरी कोशिश थी मेरी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। मैंने आपको जैसे बताने काफ़ी समय हो गया कि मैं आप लोगों तक गुरुदेव की झलक नहीं ला पा रहा था वीडियो में। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी गुरुदेव की इच्छा। गुरुदेव कहते हैं हर हाल में मस्त रहो बस। बाकी संध्या का समय और हवा नहीं चल रही, बट फिर भी ठीक है, डिसेंट है मौसम। हवा बिल्कुल बंद है और कहते हैं कि पूरी उम्मीद थी आज गुरुदेव के दर्शन हम लोग करेंगे, उनकी झलक पाएंगे। और ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा आशा करता हूँ आप लोगों को आश्रम का जो वातावरण है वो पॉजिटिव वाइब्स प्रदान कर पाया होगा। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। फिलहाल खाना खाने का समय और अगेन वही सिंपल दाल रोटी और सलाद। एक्चुअली हम अपने होटल से थोड़ा सा कहते हैं कि खाने को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। जी हाँ, लास्ट टाइम जब हमने स्टे किया था कस्तूरी ऑर्चर्ड, खाना बेहतरीन है यहाँ पे यार। स्टे भी बढ़िया था, बट स्टे का ऐसा था कि आश्रम से दूर पड़ता है और हमें आश्रम के आसपास चाहिए था ताकि आना जाना कर सके इजीली। आज जी ये होटल पूरा पैक है, पूरा गाड़ियाँ देख रहे हो इधर, और ये देखो जी इधर, पूरा पैक है मामला आज। और रेस्टोरेंट में भी आज थे, काफ़ी लोग थे, पूरी पार्किंग फुल है ऑलमोस्ट। आई गेस कोई फंक्शन है शायद। फाइनली खाना वाना खा के होटल आ गए हैं जी, और इंतज़ार कहते हैं कि करते करते आँखियाँ थक गई। देखो ऐसा है कि इंतज़ार करना गलत नहीं होता, बट समय भी कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हाँ, समय का पता भी नहीं चलता। हो सकता है जब हम इंतज़ार करना बंद कर दें और उसी टाइम समय घूम जाए। जो ना सोचा हो वो हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करते करते थक जाओ, निराश हो जाओ तो समय घूम नहीं सकता। ठीक है, समय कभी भी पलट सकता है। हो सकता है हम खिड़की के पास बैठे हैं और खिड़की से झांक के देखें एकदम से गुरुदेव की गाड़ी, या यूं कहूँ गुरुदेव का पुष्पक विमान इधर से गुजरता हुआ दिख जाए। और वो कहते हैं ना कि जीवन सफल हो जाए। बाकी कोई बात नहीं। और ऐसा है, प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया है, और बदलाव ये है, पहले हमारा प्लान था कल वापसी जाने का,
और अभी जो प्लान है वो 50-50 हो गया है। शायद हम कल वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कल गुरुदेव के आने की जो उम्मीदें हैं वो 90% मान के चल सकते हैं कि शायद कल गुरुदेव आए और हमें उनके दर्शन हो जाएं। बाकी जैसा भी रहेगा आप लोगों को अपडेट कर देंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को एंड करते हैं। हो सकता है कल कुछ उम्मीद जगे और आप लोगों तक कुछ अच्छी खबर हम पहुंचा सके, और उसी के लिए हम एक दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर आए हैं, हमने एफर्ट किया है यहाँ तक आने का देखो ऐसा रहता है, खर्चा भी होता है, फ्री में आया नहीं जाता। होटल है, खाना है, फ़्लाइट है, सब चीज़ें हैं, और वो चीज़ें ना हो जो आप चाहते हो। देखो, गुरुदेव के दर्शन करना सौभाग्य की बात है, गुरुदेव के दर्शन कराना ये किस्मत की बात है। मतलब वो कहते हैं ना कि ऐसा है कि भगवान ने आपको चुना है कि आपके जरिए किसी को अगर उनके गुरु के दर्शन हो जाएं, तो ये वो वाली बात हो गई कि आपको भगवान ने चुना है, उस लायक समझा है। तो उस लायक जब भगवान समझता है तो आपको उस चीज़ का पूरा कहते हैं कि पूरी कोशिश करनी चाहिए खड़े उतरने के लिए। तो जी हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो भी होगा वो गुरु कृपा से ही होगा, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। तो बनेगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। लाड लो नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप हम तक पहुँचेंगे, छोटों का प्यार, भाइयों का सपोर्ट और बड़ों का मिलेगा आशीर्वाद। यही चाहिए। जल्द लौटेंगे बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखना ख्याल और करना इंतज़ार। हरिओम।